हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एक खास तरह के भिन्न का घटाव करना सीखने वाले हैं। जहां पर हमारे पास में एक मिश्रित भिन्न दिया गया होगा, उससे हम एक भिन्न का घटाव करने वाले हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा होगा। देखो, यहाँ पर हमारे पास में एक मिश्रित भिन्न दिया गया है 6.1/2, उससे हमें घटाना है 3/5 को। देख पा रहे हो? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर शुरुआत करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसे हम एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन है 6.1/2, तो हमने इसे लिखा 6.1/2 माइनस हमारे पास में 3/5, तो हमने यहाँ पर लिखा 3/5। अब देखो, जब भी हमें मिश्रित भिन्न से भिन्न को घटाना होगा ना, तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हमें भिन्न में बदलना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक बराबर का चिन्ह देंगे। और ये मिश्रित भिन्न है ना, तो इसके लिए हमने एक बड़ा सा बटा बनाया। अब देखो, यहाँ पर नीचे में क्या है, नीचे में 2 है, तो हमने इसके नीचे भी 2 लिखा। फिर ऊपर में यानी अंश के लिए क्या करेंगे, अंश के लिए हम इसके नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे और ऊपर में जो है उसे जोड़ करेंगे। देखो, 2 × 6 हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो गया 2 × 6 और ऊपर में हमारे पास में 1, तो हमने 1 को यहाँ पर जोड़ कर दिया। देख पा रहे हो? अब देखो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हमने माइनस लगाया। यहाँ पर हमारे पास में 3/5 है, तो हमने यहाँ पर 3/5 का 3/5 ही लिखा। देख पा रहे हो? अब देखो, अब हम सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं, तो वो हमारे पास में क्या आएगा बताओ। देखो, 2 × 6, तो ये हो गया हमारे पास में 12, प्लस 1 है, तो हमने यहाँ पर +1 लिखा, बटे 2 माइनस यहाँ पर हमारे पास में है 3/5, तो हमने 3/5 का 3/5 ही लिखा। फिर देखो, यहाँ पर 12 + 1 है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में 13, तो हमने 13/2 लिखा, माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास में है 3/5। देखो, यहाँ पर मिश्रित भिन्न दिया गया था, उससे हमें भिन्न को घटाना था, लेकिन ये देखो हमारा भिन्न का घटाव में बदल चुका है। और इसे करना हम काफी अच्छे से जानते हैं। किस तरह से करते हैं ना, उसके लिए हम एलसीएम वही ले सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। अब हम डायरेक्ट घटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। डायरेक्ट घटाने के लिए हम एक बड़ा सा बटा बनाएंगे और इन दोनों के हर को गुणा करेंगे। देखो, 2 है, 5 है, 2 × 5, तो ये हो गया हमारे पास में 10। फिर हम क्या करते हैं ना, एक भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर के साथ में गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा। देखो, 13 × 5, 13 × 5 = 65 होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा 65। आप चाहो तो रफ में गुणा करके देख सकते हो, 13 × 5 65 ही आने वाला है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं ना, फिर हम दूसरे भिन्न के अंश को और पहले भिन्न के हर को यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 3 × 2, ये हमारे पास में आ जाएगा 6। बीच में माइनस का चिन्ह था, तो हमने यहाँ पर माइनस दिया। अब हमें इन दोनों को माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करके देख लेते हैं। देखो, 65 है यहाँ पर, तो हमने 65 लिखा। 65 से अगर हम 6 को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यानी कि 9, और ये हमारे पास में आ गया 5, यानी कि 59 आ गया है हमारे पास में आंसर। तो हम यहाँ पर अच्छे से आंसर को लिखेंगे, वो हो जाएगा 59/10। तो ये आ गया हमारा आंसर। और अगर आप चाहो तो इसे मिश्रित भिन्न में भी बदल के लिख सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें 10 से भाग करना होगा 59 को। तो हमने 10 से अगर 59 को भाग किया तो ये हमारे पास में 5 आएगा, क्योंकि 10 × 5 ये होता है 50। और जैसे आप माइनस करोगे तो शेषफल हमारे पास में 9 आएगा। और हमें पता है, जब भी हम मिश्रित भिन्न में इसे बदलते हैं तो हम कुछ इस तरह का 3 गोला बनाते हैं। एक बीच में गोला होता है, एक ऊपर गोला होता है और एक नीचे गोला होता है। देख पा रहे हो? फिर हमें इस भाग को देखना होता है। भाग में देखो, दाएं तरफ कौन सा नंबर है, वो है 5, यानी कि बाएं गोले में हम 5 लिखेंगे। देख रहे हो? नीचे में कौन सा नंबर है, 9 है, यानी कि ऊपर में हम 9 लिखेंगे। बचा हुआ कौन सा नंबर है, 10 है, तो हम यहाँ पर नीचे में 10 लिखेंगे। यानी कि ये देखो, 5.9/10 ये आ गया हमारे पास में इसका मिश्रित भिन्न में आंसर, 5.9/10। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो कुछ इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि घटाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या है, 7.2/3 माइनस 5/2। तो उसे हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है।
7.2/3 माइनस 5/2। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना होगा। उसके लिए क्या करेंगे ना, एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का बटा बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखो नीचे 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ करेंगे। देखो 3 गुणे 7, तो हमने लिखा यहाँ पर 3 गुणा 7 और ऊपर वाले को जोड़ यानी कि 2 को हमने यहाँ पर जोड़ किया। फिर देखो माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस दिया। 5/2 है तो हमने यहाँ पर 5/2 लिखा। इस बात से आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। 3 गुणा 7, देखो 3 गुणा 7 क्या होगा, 3 गुणा 7 हो गया हमारे पास में 21, प्लस 2 है तो हमने यहाँ पर +2 लिखा, बटे 3 है तो बटे 3 लिया। फिर माइनस 5/2 है तो माइनस 5/2 हमने यहाँ पर लिखा। 21 + 2 क्या हो जाएगा, 21 + 2 हो जाएगा हमारे पास में 23, तो हमने यहाँ पर 23/3 लिखा माइनस 5/2। देखो यहाँ पर हमारे पास में मिश्रित भिन्न से भिन्न में घटाना था। देखो यहाँ पर हमारे पास में मिश्रित भिन्न से भिन्न को घटाना था और ये हमारे पास में भिन्न से भिन्न का घटाव आ चुका है, यानी कि भिन्न का घटाव करना हम जानते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालने वाले हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना होता है ना, हर को हर के साथ गुणा करो। 3 गुणा 2 तो ये आ गया हमारे पास में 6। फिर हमें क्रॉस गुणा करना होता है, एक के अंश को दूसरे के हर के साथ। 23 गुणा 2, 23 गुणा 2 यहाँ पर निकाल लो, क्या होगा हमारे पास में, हमें रफ में निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 46 आ चुका है हमारे पास में। तो हमने यहाँ पर 46 लिखा माइनस, फिर हमें क्या करना होता है ना, दूसरे भिन्न के अंश को और पहले भिन्न के हर के साथ में क्रॉस गुणा करना होता है, यानी कि 5 तिया 15, तो ये हमारे पास में 15 आ चुका है। यानी कि अब हमें 46 से 15 को घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने 46 से 15 को घटाया, देखो क्या आएगा, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 1 गया, तो ये हमारे पास में आ गया 3, यानी कि 31 आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 31/6, तो ये आ गया हमारा आंसर 31/6। और अगर आप चाहो तो इसे भी मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। किस तरह से बदलना है ना, वो मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर को बदल के आपको दिखा दिया है। आपको अभी इसे खुद से बदलना है और इसके मिश्रित भिन्न के आंसर को भी हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो यार ये था आज का वीडियो, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को काफी अच्छे से घटा लिया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से हल करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।